दोस्तों, आज के समय में हमारे देश में जिस तरह से महिलाओं के, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अपराध हो रहे हैं, जिस तरह से उनकी इज्जत को तार तार किया जा रहा है, जिस तरह से लोग उनके साथ बलात्कार, रेप जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इस तरह से ये कहना आज के टाइम में बहुत मुश्किल हो गया है कि हमारे देश में 1 साल की बच्ची भी सुरक्षित है। ऐसी एक घटना लुधियाना की है, जहां पर एक 32 साल का आदमी अपने बगल में रहने वाली एक 7 साल की बच्ची को टॉफी देने के बहाने अपने कमरे में बुलाता है और उस बच्ची को अपने कमरे में बुलाने के बाद उस बच्ची का बलात्कार करता है और उस बच्ची के साथ इतना दर्दनाक तरीके से बलात्कार करता है कि उस बच्ची की मौत हो जाती है। जब बलात्कार करने की वजह से उस 7 साल की बच्ची की मौत हो जाती है तो वो आदमी उस बच्ची की लाश को एक कंबल में लपेटता है और अपने घर की छत से नीचे दूसरे की छत पर फेंक देता है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दुखदाई और हम सभी लोगों को सचेत करने वाली है, इसीलिए पूरी कहानी जानने के लिए बस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये सच्ची घटना बिहार के भोजपुर जिले की है। भोजपुर जिले में एक जगदीशपुरा नाम का गांव पड़ता है। इसी गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, इसीलिए उस परिवार के सभी लोग बाहर जाकर मजदूरी करते थे। इसी परिवार में एक जतिंदर कुमार नाम का व्यक्ति होता है, जिसकी उम्र लगभग 32 साल थी। वो भी अपनी मजदूरी की तलाश में, अपने काम की तलाश में घर से बाहर निकलते हैं और किसी रिश्तेदार के साथ पंजाब के शहर लुधियाना पहुंच जाता है। लुधियाना आने के बाद काफ़ी तलाश करने के बाद उसको एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम मिल जाता है। अब जब फैक्ट्री में मजदूरी का काम मिल जाता है तो वहीं पर पास में झोपड़पट्टी होती है, जहां पर फैक्ट्री में मजदूरी का काम करने वाले लोग रहते थे। इसलिए वो भी वहीं पर एक कमरा ले लेता है और वहीं पर रहने लगता है। जहां पर जतिंदर की फैक्ट्री थी जिसमें वो काम करता था और जहां पर वो रहता था, ये पूरा क्षेत्र लुधियाना का रणजीत नगर कहलाता है। दोस्तों, जहां पर जतिंदर रहता था वहीं पर पास में एक और परिवार रहता था। वो भी बिहार के ही रहने वाले थे। उस परिवार में कुल 5 सदस्य थे, पति पत्नी और उनके 3 बच्चे थे, जिसमें से 2 बेटियां थी और एक बेटा था। दिन में वो पति और पत्नी दोनों फैक्ट्री में काम करने चले जाते थे और उनके बच्चे अपनी दादी के पास रहते थे। अब दोनों लोग बिहार से ही थे, इसलिए दोनों लोगों में मेल जोल हो जाता है और दोनों लोग एक दूसरे के यहाँ आने जाने लगते हैं। दरअसल दोस्तों, 10 दिसंबर 2024 की यह घटना है। जतिंदर ने खूब शराब पी रखी थी और उस दिन वो काम पर भी नहीं गया था। उसके पड़ोसी की बेटी, जिसकी उम्र मात्र 7 साल थी, वो वहीं पास में खेल रही थी। उस बच्ची के मम्मी पापा दोनों लोग फैक्ट्री में काम करने चले गए थे और वो बच्ची अपनी दादी के साथ वहीं पे थी और उधर ही खेल रही थी। जब जतिंदर उस बच्ची को देखता है तो उसके मन में पता नहीं क्या होता है, वो उस बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बारे में सोचने लगता है। दोस्तों, इसके बाद वो एक दुकान में जाता है और वहां से टॉफी खरीद कर लाता है। टॉफी खरीद कर लाने के बाद वो जब देखता है कि उस बच्ची की दादी वहां पे नहीं है, इसके बाद उस बच्ची को टॉफी देने के बहाने अपने कमरे में बुलाता है। वो बच्ची उसको अंकल बोलती थी और उसके कमरे में अपने पापा के साथ पहले भी कई बार गई हुई थी, इसीलिए वो उसके कमरे में चली जाती है। जब वो 7 साल की बच्ची जतिंदर के कमरे में आ जाती है टॉफी लेने के लिए, तो वो अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और उस बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। जब वो 32 साल का आदमी उस 7 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था तो वो बच्ची कुछ समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि अभी उसकी उम्र ही क्या थी। थोड़ी देर तक अश्लील हरकतें करने के बाद वो आदमी उस बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। जब वो 32 साल का आदमी 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने लगता है, शारीरिक संबंध बनाने लगता है, तो वो बच्ची चिल्लाने लगती है। जब वो बच्ची चिल्ला रही थी तो वो आदमी उस बच्ची का मुंह बंद कर देता है और उस बच्ची का मुंह इतना तेजी से बंद करता है कि वो बेहोश हो जाती है। दोस्तों, जब वो बच्ची बेहोश हो जाती है तो 32 साल का आदमी 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करता है, उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाता है, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा था क्योंकि वो शराब के नशे में है और उस बच्ची की मौत हो जाती है। दोस्तों, जब वो आदमी 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करता है और कई बार बलात्कार करता है, जब बलात्कार कर करके वो थक जाता है तो बैठ जाता है
तब तक उसका नशा भी कुछ हल्का हो जाता है। तो उसको लगता है इस बच्ची को क्या हो गया। वो बच्ची को देखता है तो बच्ची की मौत हो चुकी थी। जब वो देखता है कि इस बच्ची की मौत हो गई तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। इसीलिए उस बच्ची की लाश को एक कंबल में लपेटता है और अपने कमरे की छत से पास की फैक्ट्री की छत पर फेंक देता है। दोस्तों, उस बच्ची की लाश को फेंकने के बाद जतिंदर वहां से गायब हो जाता है। उधर उस बच्ची की लाश जब फैक्ट्री की छत पे गिरती है तो उस फैक्ट्री की छत टीन की बनी होती है, तेज से आवाज होती है। तो वहां पर काम करने वाली महिलाएं छत पर आकर देखते हैं कि इतनी तेज से क्या गिरा है, तो उनको वो कम्बल दिखाई देता है। इसके बाद जब वो कम्बल को खोल कर देखती हैं तो उसमें से एक अर्धनग्न बच्ची की लाश निकलती है। दोस्तों, जब कंपनी में काम करने वाली महिलाएं कम्बल में एक अर्धनग्न बच्ची की लाश को देखती हैं तो वो तुरंत पुलिस को सूचना दे देते हैं। पुलिस वहां पर थोड़ी देर में आ जाती है और उस बच्ची की लाश को सबसे पहले अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इसके बाद पुलिस उस कम्बल की पहचान करवाती है लोगों से। जब पुलिस उस फैक्ट्री के आसपास के सभी लोगों से उस कम्बल की पहचान करवाती हैं तो जतिंदर के पड़ोस के लोग उस कम्बल को पहचान लेते हैं और वो पुलिस को बता देते हैं कि ये कम्बल जतिंदर का है, क्योंकि जतिंदर कभी कभी उस कम्बल को धुलने के बाद बाहर सूखने के लिए डालता था, तो पड़ोस के लोग पहचानते थे कि उसका कम्बल है। इसके बाद पुलिस उसके कमरे में जाती है तो देखते हैं जतिंदर अपने कमरे से गायब हो चुका था। दोस्तों, जब वो 32 साल का आदमी जतिंदर अपने कमरे में नहीं मिलता है तो पुलिस उसके पास पड़ोस में जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे सभी को चेक करवाती है। तो उस कैमरे में साफ दिख जाता है कि वो आदमी वहां पर वारदात करने के बाद, उस बच्ची के साथ बलात्कार करने के बाद, उसकी लाश को फेंकने के बाद अपने कमरे से निकलकर बाहर गया हुआ है। दोस्तों, जब पुलिस को पता चल जाता है कि इस घटना को, इस बच्ची के साथ बलात्कार को अंजाम किसने दिया है, तो वो जतिंदर जिस रास्ते से गया था उस रास्ते में जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे सब पुलिस सभी को चेक करती है। और सभी कैमरों को चेक करते हुए पुलिस विश्वनाथ मंदिर के पास एक पार्क में पहुंचती है। पुलिस जब उस पार्क में पहुंचती है तो वो देखती कि वो आरोपी जतिंदर, जिसकी उम्र 32 साल थी, जिसने उस बच्ची के साथ बलात्कार किया था, वो वही पार्क में सो रहा था। इसके बाद पुलिस तुरंत उसको पकड़ लेते हैं। उसको पकड़ने के बाद पुलिस उसको पुलिस स्टेशन ले आती है और उससे पूछताछ करते हैं तो वो अपना सारा जुर्म कबूल कर लेता है। वो पुलिस को बता देता है कि मैं उस दिन बहुत नशे में था, इसीलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं उस 7 साल की बच्ची को बड़ी महिला, बड़ी बच्ची समझकर उसके साथ बलात्कार कर दिया। दोस्तों, जब पुलिस के सामने वो अपना सारा जुर्म कबूल कर लेता है तो पुलिस उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। अब देखते हैं इस केस में उसको आगे अदालत से क्या सजा मिलती है। दोस्तों, आज के टाइम में चाहे छोटी बच्ची हो चाहे बड़ी बच्ची हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसीलिए जहां भी रहें अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।